दोस्तों, जब इलेक्शन करीब आता है तो मुसलमानों के जो नेता होते हैं, जो बड़े फेस होते हैं, उनकी तमाम लोगों को याद आ जाती है। माननीय अखिलेश यादव 1 साल बाद आजम खान साहब के परिवार से मिले और उससे पहले चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे से जेल में मुलाकात करके आए थे। आखिर इन मुलाकातों की वजह क्या है? आप तमाम लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी को लेकर जो है उत्तर प्रदेश में अब आजम खां की जो है थोड़ी सी डिमांड बढ़ गई है। क्या है पूरी खबर, आइए बताते हैं आपको। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है और इस उपचुनाव के बीच मोहम्मद आजम खां की डिमांड जो है वो एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद, सांसद, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात करने गए थे और उनसे मुलाकात के पीछे कहीं ना कहीं ये सियासी जो मकसद है वो साफ था, क्योंकि वो भी किसी ना किसी सीट पे अपना कैंडिडेट लड़ा रहे हैं। उधर समाजवादी पार्टी जो है वो भी एड़ी से चोटी का जोर लगा रही है इन 9 सीटों पर उपचुनाव जीतने के लिए। अब मोहम्मद आजम खां की डिमांड क्यों बढ़ रही है? आप इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जिन पर चुनाव हो रहा है, मीरापुर, सीसामऊ, कुंदरकी के साथ ही करहल, मंझुआ, फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, कटहरी विधानसभा सीट के लिए यहां उपचुनाव कराए जा रहे हैं। जिन 9 सीटों पर उपचुनाव है उनमें से 3 सीटें मीरापुर, सीसामऊ और कुंदरकी मुस्लिम बहुल सीट है। तो अब यह आपको अंदाजा हो गया होगा कि इन 30 सीटों पर जहां मुसलमानों के वोटों का रेशो ज्यादा है या वोट परसेंटेज ज्यादा है, उनको बुलाने के लिए कहीं ना कहीं आजम खां के दरवाजे पर जो है अखिलेश यादव 1 साल बाद फिर से पहुंच गए हैं। चंद्रशेखर आजाद उनके बेटे से मिलने पहुंच गए। समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने मंगल को पार्टी के सीनियर लीडर आजम खां की बीवी तंजीम फातिमा और उनके खानदान से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये तो बहुत लोग जानते हैं, 84 मुकदमे उन पर अभी भी चल रहे हैं। हमारी सरकार आने पर सभी झूठे मुकदमात वापस लिए जाएंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा आजम खान के साथ रही है। जैसा कि आप तमाम लोग भी जानते हैं कि आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म दाखिले के मामले में पिछले 1 साल से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं, जबकि उनके बेटे इसी मामले में हरदोई जेल में बंद हैं। इस केस में डॉक्टर तंजीम फातिमा को भी सजा सुनाई गई थी और फिलहाल वो जमानत पर जेल से बाहर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंगल को दोपहर 3:30 बजे अखिलेश यादव रामपुर में वाक़े आजम खान के रिहाइश गाह पर पहुंचे। उन्होंने यहां आजम खान की बीवी डॉक्टर तंजीम फातिमा, फर्जंद अदीब आजम और खानदान से मुलाकात की। तकरीबन 15 मिनट तक इनके दरमियान तबादला एक ख्याल हुआ। इस मुलाकात के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें एकता कौशिक भी नजर आ रही हैं। ख्याल रहे कि एकता आजम खान की मुंह बोली बेटी हैं और वो जौहर यूनिवर्सिटी और मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट का कामकाज संभाल रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान समाजवादी पार्टी के सरबराह अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी आइन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने की लड़ाई लड़ रही है, संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है। आजम खान के साथ नाइंसाफी हुई है। उम्मीद है कि आजम खान के साथ अदालत जल्द ही इंसाफ करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर आजम खान के खिलाफ दर्ज किए गए झूठे मामलात को वापस लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ है और इंसाफ की लड़ाई लड़ती रहेगी। उन्होंने एक दूसरे सवाल के जवाब में कहा कि हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने पीडीए इत्तेहाद को जितवाया है। इस मौके पर रामपुर के रुकून पार्लियामेंट मुहिबुल्ला नदवी और मुरादाबाद की रुकून पार्लियामेंट रुचि वेरा, एमएलए नसीर अहमद खान, समाजवादी पार्टी के जिला सदर अजय सागर, शहर सदर असीम रजा वगैरह मौजूद थे। अखिलेश यादव से करीब 1 साल के बाद होने वाली मुलाकात के बाद डॉक्टर तंजीम फातिमा ने कहा कि पार्टी के प्रेसिडेंट होने की हैसियत से वो यहाँ आए हैं। हमें अच्छा लगा, उन्होंने हमारे हालचाल दरियाफ्त किए। आजम खान पर दर्ज मुकदमात के हवाले से किसी तरह की यकीन दहानी की इस्तफासार पर उन्होंने कहा कि अखिलेश वादा करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि सभी मामले कोर्ट में जेर समात हैं। एक अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्ला नदवी की आमद के मुतालिक डॉक्टर तंजीम फातिमा ने कहा कि रुकने पार्लियामेंट मुहिबुल्ला नदवी हमारी वजह से नहीं आए, बल्कि वो अखिलेश यादव के साथ आए और चले गए।
ख्याल रहे कि मुहिबुल्लाह नदवी के इंतखाबी मैदान में उतरने के बाद से ही आजम खान और उनके हामियों की रुकने पार्लियामेंट से दूरी बरकरार है। इंतखाब के दौरान आजम खान हामियों के साथ नजर नहीं आए थे। मुहिबुल्लाह नदवी ने पार्लियामेंट्री इलेक्शन जीतने के बाद से अब तक आजम खान से न जेल जाकर मुलाकात की थी और न ही उनके घर आए थे। यह पहला मौका था जब उन्होंने पार्टी सरबराह के साथ आजम खान के अहले खाना से मुलाकात की। ख्याल रहे कि इससे पहले MP चंद्रशेखर ने अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात की हुई है। तो जब चुनाव का दौर शुरू होता है तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए उन तमाम मुस्लिम नेताओं तक जो है वो पहुंचा जाता है। अब आजम खान साहब जो 10 बार विधायक रह चुके हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, लोकसभा का इलेक्शन जीत चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, ऐसी शख्सियत भी आज जेल में है। और हर बार यही बात होती है कि आजम खान को जो है वो झूठे मुकदमात में जो है वो फंसाया गया है। किताब चोरी, भैंस चोरी, मिट्टी चोरी, इस तरह के जो है उन पर बहुत सारे मुकदमात जो है उन पर दर्ज किए गए हैं। लेकिन अब 9 विधानसभा सीटों का जो है ये उपचुनाव होने वाला है और इसी चुनाव में वोटों को रिझाने के लिए कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी उनके घर मुलाकात करने गए, उनकी फैमिली से मिले और वहीं चंद्रशेखर आजाद जो है उनके बेटे से अब्दुल्ला आजम से जेल में मुलाकात करके आए थे। क्या कुछ आपको लगता है कि अब्दुल्ला आजम और आजम खान की फैमिली से मिलने का जो मकसद है वो इन नेताओं का क्या है? आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।